अगले ही सीन में शिव बालन नाम का एक आदमी जो कि महादेवन का ससुर है, मतलब देवी के पिता का बर्थडे, शिव बालन का बर्थडे है आज, और जिसमें महादेवन बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहता है और सबको एक सरप्राइज देता है। सरप्राइज के तौर पे शिव बालन को एक बहुत महंगी एक घड़ी गिफ्ट करता है अपने ससुर शिव बालन को। कुछ ही समय बाद शिव बालन महादेवन को एक अकेले कमरे में बुलाता है, जहां पर महादेवन की करतूतों के बारे में शिव बालन उसे अवेयर करता है, और शिव बालन कहता है कि इसके बारे में देवी को पता नहीं लगना चाहिए और तुम जो कर रहे हो उसे जल्दी से समेटो। यह धमकी देता है शिव बालन महादेवन को। महादेवन घबरा जाता है कि ये कैसे हो गया और इन सब लोगों को मेरे और कुमारी के बीच में कैसे पता चल गया। कुमारी से महादेवन मिलने आता है। कुमारी पूछती है 2 हफ्तों से कहाँ थे? महादेवन कहता है कोडाईकल्लन में था, और कुमारी कहती है कि मुझे भी वो जगह बहुत पसंद है, मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। फिर महादेवन कहता है कि हाँ, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ तुम्हारे बारे में। और इधर शिव बालन, देवी और महादेवन एक फैमिली फोटो लेते हैं, जिसमें शिव बालन कहता है कि अब मुझे जल्दी से एक पोता दे दो। आज शूट का 45वां दिन होता है, जहाँ पे कुमारी महादेवन को कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो इस पर महादेवन खुश होने की एक्टिंग तो करता है कुमारी के सामने, लेकिन कहीं न कहीं वो डिप्रेस हो जाता है कि अब मैं चीज़ों को कैसे सँभालूँ? कैसे देवी को, अपनी पत्नी को इन सब चीज़ों से दूर रखूँ, या फिर कैसे इस रिश्ते को ही निभाऊँ? वो बड़ा ही डिप्रेस होता है और एक्ट करने में उसका मन नहीं लगता। फिर महादेवन अकेले रूम में कुमारी को समझाता है कि देखो, 2 रिश्तों को सँभालना, और मुझे अभी बहुत सारी मूवीज़ करनी है जिसके लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ, और मुझे नहीं लगता कि हमारे इस रिश्ते को देवी भी अपनाएगी। तो एक काम करो, थोड़ा कुछ दिन रुको और फिर मैं सोच-विचार करके बात करूँगा इस बारे में। और ये बात करते हुए कुमारी वहीं रोने लगती है, जिसे बाहर दरवाजे के खड़ा हुआ ड्राइवर, जो महादेवन का ड्राइवर होता है, वो बहुत ध्यान से सुन रहा होता है वो सारी चीज़ें। फिर सेट पर सब लोग तैयार होते हैं और महादेवन बाबू से पूछता है कि कुमारी कहाँ है? तो महादेवन कहता है कि कुमारी का आज शूट नहीं है, वो कहीं और है। फिर महादेवन कहता है कि कुमारी को बुलाओ, कुमारी को मुझे मिलना है। और वो एक झूमर के नीचे खड़ा होता है, जहाँ पे ऑटोमैटिक, मतलब वो झूमर गिर जाता है उसी के ऊपर, उसी के साइड में, उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन वो साइड में हो जाता है, जिससे वो बच जाता है। और ये जो साजिश थी वो अय्या की थी। अय्या सोच रहा था कि इसे धमकाते हैं, क्योंकि अय्या को अब कुमारी और महादेवन के बारे में सब कुछ पता था। अय्या महादेवन को बहुत अच्छे से एक धमकी भरा मैसेज देता है कि अगर तुमने मेरा कहा हुआ अब से कोई भी कमांड ठुकराया, फिर कोई भी कमांड मानने से इनकार किया, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। महादेवन इस बात से थोड़ा-सा सहम जाता है। वो तुरंत मार्टिन के पास जाता है। मार्टिन, जो कि इस फ़िल्म का राइटर और एक तरह से पूरे स्टूडियो का एक प्रोड्यूसर भी है, उससे बात करने जाता है। और मार्टिन कहता है कि अय्या को तुम्हारे और कुमारी के बारे में सारा कुछ पता है, और तुम इस बात पे रिस्क लेना चाहते हो कि तुम्हारी बातें कुमारी के बारे में जितनी भी हैं वो सब प्रेस में छपे, तो तुम अच्छा होगा कि जो भी अय्या कहता है वो तुम करो, और इस फ़िल्म में उसी तरह से एक्ट करो जिस तरह से अय्या कह रहा है। फिर शूट की तैयारी होती है, और शूट में एक सीन होता है जिसमें कुमारी को चाकू से महादेवन पर वार करना था, यानी कि मोहन पे वार करना था। वो वार करती है और मोहन एकदम डर जाता है कि लगता है कुमारी उसे मार ही डालेगी, और इधर अय्या उसे कट भी नहीं बोलता है। तो इस तरह से उसे बार-बार लोग टॉर्चर करने लगते हैं, और एक सीन आता है जहाँ पर उसे रस्सी से उसका गला खींचा जाता है, जिसमें अय्या खुद आकर के डायरेक्टर वो करके दिखाते हैं दूसरे एक्टरों को। और इस बार मतलब जो है कि सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं, और महादेवन का एकदम गला कसने ही वाला होता है, वो मरने वाला होता है, और तभी कुमारी कट बोलती है।
इस तरह से उसे टॉर्चर किया जा रहा है और ये बहुत घिनौना है। इस बार शूट का लास्ट डे होता है और इसमें देवी भी पूरा शूट देखने आई होती है। देवी को देख कर के महादेवन एकदम घबरा जाता है कि देवी को सब कुछ पता ना चल जाए और या उसे बता ना दे सारा चीज़। अय्या उसे धमकाता है फिर से कि अगर तुमने कुछ भी ऊँच-नीच किया, फिर कुछ भी कहने की कोशिश की, तो मैं देवी को बताने में एकदम झिझकूँगा नहीं और उसे तुरंत बता दूँगा तुम्हारे और कुमारी के बारे में। फिर शूट तैयार होता है और सीन होता है कि कुमारी को कुमारी और महादेवन आपस में बातें कर रहे होते हैं और कोई नीचे से जाता है और वो महादेवन पे यानी कि मोहन पे फायर करता है, लेकिन वो गोली कुमारी को लगती है और कुमारी वहीं पे गिर जाती है, जिसे मोहन वो आराम से उसे अपने बाहों में भरता है और उसे मतलब वो मर रही होती है। तो ये सीन होता है वहाँ पे और वहीं पे कट हो जाता है। और इधर दिखाया जाता है कि जो महादेवन है, वो द किंग ऑफ एक्टिंग, वो अपने आप को मतलब क्लाइमेक्स में वो खुद नहीं चाहता है कि मैं मरूँ इस क्लाइमेक्स में, वो चाहता है कि मैं ना मरूँ और मेरी जगह पे कोई और मरे। क्योंकि क्लाइमेक्स में पहले से ही अय्या ने सेट कर रखा है कि हीरो जो होता है अपना मोहन, वो क्लाइमेक्स में मरेगा। लेकिन ये नहीं मरना चाहता क्योंकि अपने फैन्स को वो निराश नहीं करना चाहता है। लेकिन अय्या के दबाव के कारण और मार्टिन के भी दबाव के कारण मोहन को खुद को ही मारने का एक क्लाइमेक्स फिर से शूट करना पड़ता है, जिसमें उसे गोली मारता है मार्टिन एज अ एक्टर और मारने के बाद वो गिरता है और वहां पे कुमारी उसे संभालती है, लेकिन वहीं पे उसे बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि ये एक्ट और ये सूट उसे एकदम अच्छा नहीं लगता। फिर वो अय्या से फिर से बहस करने लगता है कि मैं नहीं करूँगा, मैं क्लाइमेक्स में नहीं मरूँगा, तुम कुछ भी कर लो, तुम चाहो तो पुलिस बुला लो, तुम चाहो तो मुझे जेल में भेज दो, लेकिन मैं ये एक्ट नहीं करूँगा, मैं साफ मना करता हूँ। उसके बाद अय्या फिर उसे धमकाता है, तो वो मान भी जाता है कि चलो ठीक है, जो भी करना है करो, जो भी तुम्हें अच्छा लगे। उसके बाद वो कहता है कि क्लोज़अप सेट करो कुमारी के ऊपर और कैमरा कुमारी के ऊपर रखो और पूरा फ़ोकस कुमारी पे होना चाहिए। लेकिन तभी कुमारी उधर से कहती है कि मैं ये एक्ट नहीं करूँगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो अपने मेकअप रूम में आकर के रोने लगती है और तभी उसके पीछे महादेवन भी आ जाता है और महादेवन और कुमारी आपस में बात करने लगते हैं कि कुमारी रोते हुए कहती है कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। कुमारी महादेवन से कहती है कि तुम्हें अगर कोई लोडेड गन से मारे तो मेरे सामने ये मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा और ये मैं एक्ट नहीं करूँगी। महादेवन उसे समझाते हुए कि नहीं चलो ये तो एक्ट ही है, इसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसे समझा करके बाहर आता है और इधर दिखता है हमें कि एक कोई आदमी जो कि उस पहले फ़िल्म की सीन थी जिसमें एक आदमी सीढ़ी चढ़ता हुआ एक रूम में जाता है जहाँ पे उसके हाथ में गन होती है और वो फायर करता है। दरअसल वो फायर वो कुमारी पे करता है और कुमारी वहीं पे ढेर हो जाती है। कुमारी मर जाती है और इसके बाद फिर एंट्री होती है पुलिस ऑफिसर की इस पूरे फ़िल्म में, जहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है मर्डर केस, मर्डर मिस्ट्री के बारे में और उसमें से सस्पेक्ट्स सबको पकड़ती है। सबको एक उसी स्टूडियो में बैठाया जाता है, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर कहता है कि ये मेरा पुलिस स्टेशन है और यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स चलेंगे। और वो टीके महादेवन को भी बुलावा भेज देता है कि उसे भी बुला के लाओ, मैं उससे भी इन्वेस्टिगेशन करूँगा। इधर रानी नाम की एक वहाँ पे क्रू मेंबर होती है जिससे पुलिस पूछताछ करती है और वो कहती है रानी कि महादेवन और अय्या के बीच में एकदम नहीं बनती थी और कुमारी और महादेवन के बीच में शादी होने वाली थी त्रिपुरा में। और इस बात को बताने के लिए ही अय्या कुमारी के कमरे में मैंने देखा था उन्हें लास्ट बार। और मैं बाहर से जब देख रही सुन रही थी उनकी आवाज़ों को तो बहुत चिल्ला रहे थे, लेकिन जब मैं अंदर जाती हूँ, तो कुमारी मुझे गले लगा लेती है और कहती है कि मैं और महादेवन शादी कर रहे हैं। इस पे फिर पुलिस इंस्पेक्टर जो कि बड़ा ही चालाक होता है, वो देखता है उसके हाथ में एक सोने का ब्रेसलेट है और ब्रेसलेट देखने के बाद वो पूछता है रानी से कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? रानी कहती है कि मैं रोज़ ₹8,000 मतलब जैसे कि हर महीने के ₹8,000 मैं मुझे मिलते हैं। तो कहता है कि ₹8,000 में अगर तुम्हारे हाथ में इतना बढ़िया सोने का चेन कहाँ से मिला? ज़रूर तुम्हें टीके महादेवन ने दिया है।
तो कहती है कि नहीं, टीके महादेवन तो मेरे भाई जैसे हैं, उन्होंने नहीं दिया है। तो फिर वो कहता है पुलिस ऑफिसर कि हाँ, इसका मतलब एम यानी कि उसने दिया है, मार्टिन ने दिया है, इस इस स्टूडियो का बॉस। फिर वो कहती है कि हाँ, उन्होंने ही दिया है, और मैं इतना जानती हूँ कि वो जो गन लाए थे, उसे वो बस शूट करने के लिए लाए थे, और उसे अपने सेफ में ही रखे हैं। और भी कई लोगों से पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिसमें पूरा फोकस मार्टिन पे जाता है कि मार्टिन की जो डमी गन थी उसी से ही फायर हुआ है। और वहां पे वेपन ना मिलने की वजह से ही सारे लोगों को इकट्ठा बुलाया जाता है और सबके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। सस्पेक्ट की जांच शुरू हो जाती है, जाबड़तोड़ ताबड़तोड़ शुरू होती है। और उसके बाद मार्टिन को कहा जाता है डायरेक्ट कि तुम वो गन हमें दिखाओ। पुलिस के साथ मार्टिन अपने केबिन में जाता है और केबिन में पूरी तरह से जांच करता है, लेकिन कहीं पे भी किसी भी सेफ में या फिर किसी भी लॉकर में मार्टिन को वो टमी गन नहीं मिलती। फिर पुलिस का सीधा इंटरेक्शन मार्टिन के साथ होता है कि शायद हो सकता है पुलिस जब जब मार्टिन को मेन सस्पेक्ट बताती है, तो मार्टिन गुस्से में वो कहता है कि मैं आईजी के पास फोन करने जा रहा हूँ। तभी पुलिस इंस्पेक्टर उसे दबोच लेता है और उसे धमकाता है। इधर सस्पेक्ट के बीच में टीके महादेवन का ड्राइवर भी होता है, जो कि पहले 2 दिन पहले ही मर्डर के उसने जा करके कुमारी को धमकाया था और उसे बोला था कि तुम कहीं पे भी मत जाना। महादेवन के ससुर देवी के पिता तुमसे बात करना चाहते हैं और तुम यहाँ से कहीं मत जाना, और ये तुम्हारे लिए वार्निंग है कि तुम उनसे बात करोगी और जो भी चीजें हैं वो कहीं पे दूसरी जगह लीक नहीं होनी चाहिए। वो तुम तक ही रहनी चाहिए चीजें। कुमारी सीधे जा करके महादेवन को बताती है कि सेल्वम तुम्हारे ड्राइवर ने मुझे इस तरह से डांटा फटकारा और इस तरह से बोल के गया है। महादेवन फिर अपने ड्राइवर सेल्वम को मारता पीटता है और उस पे चिल्लाता है। उसके बाद वो कुमारी से कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं रात में तुमसे मिलने आऊंगा, मैं रात में बात करता हूँ तुमसे। वो यहाँ से चला जाता है। और इतनी कहानी के बाद फिर उस स्टूडियो में जहाँ पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, लोगों की भीड़मा भरमार लग जाती है, क्योंकि वहां पे टीके महादेवन की एंट्री हो जाती है और लोगों में ये भी हो जाता है कि टीके महादेवन को कहीं पे पुलिस पकड़ के ले ना जाए। इस वजह से लोग वहां पे जो है कि मोर्चा करने लगते हैं, और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स भी होते हैं टीके महादेवन के, जो कि उसे प्यार करते हैं। महादेवन सेट पे आते ही वो कुमारी को मिलने का एकदम बेकरार हो जाता है। वो कुमारी कुमारी चिल्लाता है, पुलिसमैन उसे बताता है कि हाँ कुमारी यानी कि डेड बॉडी को दिखा दो इनको। फिर वो कहता है कि नहीं, कुमारी उसका नाम है। फिर कुछ लोग उसे कहते हैं कि अय्या मतलब महादेवन जो है कि कुमारी को अय्या ने ही मार दिया, ये वॉचमैन ने देखा था। सब लोग रोते हैं क्योंकि बहुत ही एक इमोशनल टच होता है कुमारी के साथ सबका, क्योंकि वो सबके साथ बहुत अच्छे से रहती थी। और इधर अय्या एकदम शांत बैठा हुआ था, जिसे महादेवन देख रहे होते हैं। महादेवन अय्या को कोसने लगता है कि तुमने अपनी बेटी को क्यों मारा, तुम बेटी जैसी एक लड़की को क्यों मारा, तुम बहुत नीच हो, तुम बहुत गिरे हुए हो। वो उसे जाकर के उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिसके बाद फिर अय्या अपने तौर पे ही एक महादेवन को फिर से कहता है कि आखिर तुमने उसके साथ क्यों किया ऐसा, मतलब उसके साथ तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने उसे ऐसे जाल में फंसाया कि जहां से वो निकलना असंभव था उसका। तुमने उसे प्यार के जाल में फंसाया, तुमने उसे मतलब ये सब सारी चीजें हैं, वो इमोशनल एक टच है, वो मैं बता दूंगा तो फिर मजा नहीं रह जाएगा। अय्या को पुलिस ऑफिसर एक अलग रूम में लेके आता है, जहां पे उसे कहता है कि तुम्हें पता भी है तुमने किस पर हाथ उठाया, तुम अगर मटर मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में तुम अंदर जा सकते हो, और मुझे पता है कि हाथ पहले तुमने उठाया। फिर अय्या कहता है कि मुझे पहले से पता था कि कुमारी को वो मार डालेगा, और इस बात का सबूत पहले 2 दिन पहले से ही मुझे पता चल रहा था। जब पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि गन का जो मेन हकदार मतलब जो मेन रख रखाव था वो बाबू कर रहा था, तो बाबू से वो पूछते हैं, बाबू से इन्वेस्टिगेट करते हैं कि तुमने गन कहाँ रखी थी और उसकी बुलेट को तुमने ही चेंज की थी क्या, और किस सेल में किस ड्रॉ में रखा था। तो वो कहता है कि मैं इस स्टूडियो के केबिन में रखा हूँ और इसी ड्रॉ में रखा था, जहाँ पे
मैं ऐसे रख करके चला गया और पुलिस हमसे पूछता है, तुम्हारे जाने के बाद कोई आया था क्या उस रूम में? फिर वो कहता है कि हाँ, उस रूम में मार्टिन आया था। पुलिस ऑफिसर खुद कन्फ्यूज़ हो जाता है कि किस ड्रॉ में बुलेट थी, किस ड्रॉ में गन थी, क्योंकि बुलेट और गन दोनों सेपरेट थे और इसी वज़ह से पुलिसमैन भी एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चिल्लाने लगता है बाबू पर ही। बाबू भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आता कि गोली और बुलेट्स कहाँ गई? आखिर गई तो गई कहाँ? वेपन जो मर्डर वेपन था वो गया कहाँ? किसने छुपा लिया उसे? और फिर वो सब मार्टिन को भी एक टॉर्चर करके जो है कि उगलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि सब कन्फ्यूज़न में थे। और उसी बीच पुलिस ऑफिसर फिर एक फ़िल्म देखता है, जिस फ़िल्म में वो क्लाइमेक्स के पहले वाला सीन शूट कर रहा कु किया गया था, क्योंकि अभी तक क्लाइमेक्स शूट हुआ ही नहीं था, उस फ़िल्म का। तो वो देखता है और उससे एक अंदाज़ा लगाता है कि अब तुम एक काम करो सब लोग, हीरो को बुलाओ, हीरो से मैं पूछताछ करना चाहता हूँ। हीरो यानी कि टीके महादेवन को बुलाया जाता है, टीके महादेवन से उसका जन्म, उसका पहचान, उसका परिचय लिया जाता है और उससे पूछा जाता है आपके ससुर, आपकी वाइफ़ के बारे में। फिर वो कहता है कि पर्सनल चीज़ें पूछनी ज़रूरी है क्या? फिर वो कहता है कि कुमारी और आपके बीच में क्या संबंध था? फिर वो कहता है कि एक को-स्टार थी और एक बहुत अच्छी हीरोइन भी थी। फिर पुलिस ऑफिसर कहता है कि नहीं सर, मैंने तो आप दोनों के बारे में अलग चीज़ सुनी है। मुझे तो सुनने में आया है कि आप और कुमारी जो है कि शादी करने वाले थे अगले कुछ दिनों में। महादेवन कहते हैं कि हाँ, वो हम लोगों का अलग निजी मामला था क्योंकि मैं भी उससे प्यार करने लगा था और उसका वो भी कहती थी कि मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। तो हाँ, हम दोनों शादी करने वाले थे और इस बात से अय्या बहुत गुस्से में था और अय्या ने ही शायद कुमारी को मारा है। फिर पुलिस ऑफिसर कहता है कि अय्या ने नहीं मारा। फिर महादेवन कहते हैं कि क्या आपने देखा कि मैंने मारा उसे? तो फिर महादेवन उठ के जा रहे होते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर उन्हें फिर से डाँट करके बैठाता है सीट पर और कहता है, "आप मेरे कुछ और सवालों का जवाब दीजिए, फिर उसके बाद आप अपने घर जा सकते हैं। बैठिए अब।" पुलिस इंस्पेक्टर पूछता है कि, "ये सेल्वम कौन है तुम्हारा?" फिर वो महादेवन कहते हैं कि, "मेरा एक ड्राइवर है।" तो फिर एक कहानी फिर से बैक स्टोरी में जाती है जहाँ पर महादेवन अपने फादर इन लॉ से मिलते हैं और कहते हैं कि आपने सेल्वम को क्यों भेजा कुमारी की इंसल्ट करने? कुमारी का इंसल्ट किया उसने और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैंने आपसे कहा था कि मैं इस बात का ख्याल रखूँगा, मैं इसे देख लूँगा। फिर उसका फादर इन लॉ कहता है कि उस बात को तुम छोड़ दो, अब मैं उसे सँभाल लूँगा। इधर इधर सेट पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करते-करते महादेवन की वाइफ देवी को बुलाता है और देवी का वहां पे आने के बाद उसे बताता है कि तुम्हारे पति का और कुमारी का अफेयर था, ये बात तुम्हें पता है क्या? देवी कहती है कि हाँ, मुझे सेल्वम ने बताया था और इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये फिर भी मेरे साथ ही थे और मेरे साथ ही हैं। फिर पुलिस अफ़सर कहता है कि अरे वो प्यार कर रहे थे आपस में। फिर कोई बात नहीं, ठीक है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है, हम लोग सब ठीक हैं। उसकी पत्नी देवी कहती है ऐसा। फिर पुलिस ऑफिसर कहता है कि कल रात 8 बजे के करीब तुम्हारा पति कहाँ पे था? यानी कि टीके महादेवन कहाँ पे था? कल रात 8 बजे? ऐसा देवी पूछती है। देवी कहती है कि हाँ, रात भर ये मेरे साथ ही थे और हम दोनों साथ ही में थे। फिर उससे भी पूछता है महादेवन से भी कि अब आप बताइए? तो भी कहता है कि हाँ, हम दोनों साथ में ही थे रात भर। देवी को वो वहां से जाने के लिए कहता है। फिर महादेवन और अय्या को एक साथ बिठाता है। महादेवन और अय्या एक दूसरे को देखते नहीं और दोनों ही एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर उसका फायदा उठाता है, उसके बाद सेल्वम को बुलाता है और सेल्वम से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये टैटू किसका है? देवी, देवी लिखा हुआ है तुम्हारे हाथ पे, तुम ये मतलब देवी के कहने पे किए थे ये सारा काम? फिर वो कहता है कि देवी पर इल्जाम डालो और पूरे केस को खत्म करते हैं यहीं पे। वो अपने कथू जो उसका एक पुलिस इंस्पेक्टर होता है उसके साथ उसको वो कहता है कि फाइल को खत्म करते हैं, अब देवी ही असली मुलजिम है। फिर सेल्वम वहीं पे बोल पड़ता है कि हाँ, मैंने ही बुलेट्स बदली थी गन की असली बुलेट्स मैंने लगाई थी। सेल्वम कहता है कि हाँ, मैंने उसे मारने के लिए तो बुलेट्स बदली थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैं चाहता था कि वो मर जाए क्योंकि वो बहुत खराब थी। वो मेरी देवी मालकिन का
जो है कि जगह लेना चाहती थी और मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं थी। ठीक है, महादेवन और कुमारी के बीच जैसे-जैसे नज़दीकियाँ बढ़ती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि मेरी मालकिन का जगह कोई और कैसे ले सकता है? ये कह कर के वो कहने लगता है कि मैंने नहीं मारा और अच्छा हुआ देवी मर गई, वो उसकी हकदार थी। पुलिस की हर एक चाल यहाँ पे नाकाम हो रही थी। लोग कुछ भी बताने को एकदम तैयार नहीं थे कि असली मुस्लिम मुस्लिम मुलजिम जो है कि कौन है। और इस तरह से सुई उनकी जो होती है कि हर तरफ घूमती है लेकिन कहीं पे भी रुकती ही नहीं। और फाइनली जो है कि अय्या और महादेवन को एक रूम में अकेले छोड़ करके देवी के फादर को लेके बाहर जाता है पुलिस ऑफिसर। और वहां पे देवी के फादर से बातचीत होती है जैसे कि स्टूडियो के बारे में और गन्स के बारे में, जिसमें वो पूछता है कि यहाँ पे 4 गन्स आई थी क्या, मतलब इस तरह की चीजें पूछता है कि 4 बुलेट्स क्यों आई थी, क्यों जरूरी था, सेट पे क्या हो रहा था, इन सब का नॉलेज लेता है। और इधर हम लोग देखते हैं कि अय्या और महादेवन जो कि एक साथ जब बैठे होते हैं तो ये दोनों अपनी आपस में बातें शेयर करते हैं, जिसमें पता ये चलता है कि जब अय्या ने महादेवन को छोड़ दिया था, तब से महादेवन कितना स्ट्रगल करते हुए आज इस मुकाम में था। और उसका साथ देने वाला और उसको समझने वाला मात्र एक इंसान था, जो कि कुमारी थी, और वो भी अब नहीं रही। तो ये एक गेम की तरह है और दोनों ही इसमें उदास हो जाते हैं। और दोनों ही जैसे एक तरह से अगर आप व्यूअर के तौर पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि दोनों ही जो है कि बेगुनाह है। फिर वहां पे पुलिस की एंट्री होती है और पुलिस कहता है कि अय्या, टाइम खत्म हुआ, आप चलते हैं आपके केबिन में, क्योंकि मैंने और मेरे लोगों ने पूरे स्टूडियो को छान मारा, हर एक के केबिन में देख लिया, लेकिन कहीं पे भी बुलेट्स और गन नहीं मिली, कहीं पे भी मर्डर वेपन नहीं मिला। तो अब आप अपना केबिन और लॉकर खोलिए, मुझे वो देखना है। अय्या कहते हैं कि मुझे याद नहीं कि मेरे लॉकर का पासवर्ड क्या है, मैं इसे नहीं खोल पाऊंगा। फिर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि क्या यहाँ पे कोई जूता या फिर कोई कोट था? तो वो कहता है कि हाँ, रोज की तरह यहाँ पे जूता और कोट रहे होंगे, मुझे इसके बारे में कुछ उतना खास नहीं पता। फिर पुलिस इंस्पेक्टर अय्या को एक कोट पहनने के लिए कहता है और तभी उसे एक क्लू मिलता है कि जो कार आई थी उस रात को, जिसको वॉचमैन ने देखा था, उसके टायर के पहिए देवी के कार के टायर के पहिए के साथ मैच करते हैं। फिर ये दोनों, कथु और वो सीनियर इंस्पेक्टर, जाते हैं देवी के कार के अंदर और वहां पे मतलब फिर से इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर पता ये चलता है कि पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि जिस एंगल से गोली मारी गई थी और जिस सूट में और जैसे कि जिस शू में जिस शू को पहन करके वहां पे गोली और खून के छींटे थे, उससे साफ पता चल रहा है कि ये जो बूट्स है वो बहुत हैवी किस्म के बूट्स हैं। और इससे शायद मुझे लगता है कि टीके महादेवन भी जुड़ा हो सकता है। और वहां पे कार भी देवी की ही थी। देवी का फादर, महादेवन का फादर इन लॉ, एक आईजी को बुला के लाता है क्योंकि उसे साफ पता चल गया था कि अब मामला बहुत गंभीर होने वाला है। और इधर महादेवन और देवी को भी पुलिस इन्वेस्टिगेट के लिए पूछ बुलाती है फिर से। और तभी आईजी आकर के उन दोनों को छुड़ा ले जाता है और इस पे जो इंस्पेक्टर होता है बहुत गुस्से में हो जाता है और सीधे बाबू से तो पहले माफी मांगता है, सेल्वम से भी माफी मांगता है। फिर उसके बाद मार्टिन को सीधे कहता है कि तुमने अपने शूट में एक ओरिजिनल गन इस्तेमाल की है, जिसके लिए मैं तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। उस पे मार्टिन और चिल्लाने लगता है। वो सेल्वम को भी कहता है कि तुमने अटेम्प्ट टू मर्डर का मतलब तुमने मर्डर करने की कोशिश की थी, तो मैं तुम्हें भी अरेस्ट करूंगा। और वो सबको, यानी कि महादेवन और देवी को और उसके फादर इन लॉ को और उस आईजी को भी सीधे सीधे धमकी देता है कि अगर मुझे किसी भी तरह से एक भी क्लू मिला तुम लोगों के खिलाफ, तो मैं तुम लोगों को किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको घसीटूंगा जेल में।
मेरे पास एक क्लू है और इसमें अगर पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। फ्योनिक्स कहता है, यानी कि फ्योनिक्स यानी कि वो जो पुलिस ऑफिसर, फ्योनिक्स कहता है कि मेरे पास सबूत है, मैं पता लगा चुका हूं कि मुलजिम कौन है। वो सीधे सीधे कहता है कि ठीक है महादेवन, यू आर अंडर अरेस्ट बिकॉज यू आर द क्रिमिनल। तुमने ही मारा है कुमारी को, मुझे ये पता है। फिर वो आईजी की बात भी नहीं मानता है, आईजी को भी नकार देता है और वहां के जितने भी क्रू मेंबर हैं वो सब कहते हैं कि सर आप ठीक है महादेवन सर को मत गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि कुमारी की मौत इस सेट पर हुई है और इस सेट में, इस फिल्म में मुझे नहीं लगता कि कुमारी जैसा कोई भी प्योर हार्टेड था। बाबू उसका पक्ष लेता और बाबू फिर सबको मनाता है कि सर आप ठीक है महादेवन सर को बिल्कुल गिरफ्तार मत कीजिए, क्योंकि ये दोनों बहुत ही अच्छे से रहते थे, ये दोनों आपस में कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है महादेवन कहते हैं कि तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मैं इस बात की कोई चिंता नहीं करता, ये मुझसे से जो करवाना चाहते हैं मैं वो करूंगा, वो हर एक काम करूंगा जिससे कि कुमारी के मर्डर को की जल्दी से जल्दी पता लग जाए। फिर एक सीन कट होता है जहां पर फियोनिक्स उस हथकड़ी को खोलते हैं टीके महादेवन के हाथ से, और जो क्लाइमेक्स के बाद, मतलब जो फिल्म 45 दिनों के बाद शूट की जाने वाली थी, जो एंड का क्लाइमेक्स था, वो अब जा करके शूट होने वाली थी और फिल्म की शूटिंग इस पे शुरू होती है, जहां पे कुमारी की जगह पे इस बार फिर से रानी होती है और रानी एक मरे हुए किरदार का अभिनय करती है, जिसमें अब हमारे महादेवन जो मोहन है वो एक्टिंग करते हैं इस फिल्म में, जो रियल और सबको बस दिखाने के लिए और पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन के मोड में ये सारा कुछ चल रहा होता है। और क्या एक्ट होता है महादेवन का उस शूट में, उस क्लाइमेक्स में, जिसमें सारे लोग एकदम दंग रह जाते हैं, सारे लोग हैरान परेशान, और ये समझ किसी को नहीं आता है कि आखिर मारा किसने। अगर महादेवन इतना प्यार करता था कुमारी से, इतना एक्ट में रम गया था तो वो तो नहीं मार सकता। पुलिस इंस्पेक्टर को ये बिल्कुल यकीन हो जाता है, फियोनिक्स को एकदम यकीन हो जाता है कि महादेवन ने तो कुमारी को नहीं मारा। फिर महादेवन के गुस्सेपन को देखते हुए उसके आईजी ने उसे हाउस अरेस्ट करके रख दिया, क्योंकि उसने फालतू में सब पर इल्जाम लगाया और सबको परेशान किया। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें भाई साहब क्या मैं बोलूं, उस सीन में जब अय्या महादेवन के पास जाता है और महादेवन को कहता है यू रियली एक्टेड वेरी वेल, मतलब इतना अच्छा तुमने एक्ट किया कि कोई कुछ कह ही नहीं सकता, तुम ही हो द एक्ट ऑफ किंग। ठीक है, इतना जब बोलता है, जब उसकी वाहवाही करता है, फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें सिखाया था। फिर तब वहां पे महादेवन कहता है कि हाँ आपने ही मुझे सिखाया था, और आप शायद भूल गए थे कि मुझे आपने मारना भी सिखाया था और एक्ट करके बचना भी सिखाया था। मैंने ही उस कुमारी को मारा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये एक गेम है और इस गेम के खिलाड़ी आप हैं। आप इतने धोखेबाज हैं, इतने साल जालसाज हैं कि आपने आपने एक गेम रचा, एक षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ एक लड़की को खड़ा किया, मेरे खिलाफ आपने एक आर्टिस्ट को खड़ा किया मेरे सामने, और उसे आपने मेरे मुझे अपने जाल में उसने फंसाया और मेरे साथ इंटीमेट हुई, और एक प्रेग्नेंट होने का भी जो सच वो उसने मुझे बताया, वो भी दरअसल आपने ही उससे कहा था कि तुम ऐसा करो जिससे कि मेरी फिल्म बन सके। बस आप मुझे इस्तेमाल करते रहे और मैं इस्तेमाल होता रहा, और जब मुझे पता चला कि आप मुझे और मेरे चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझसे ये रहा नहीं गया। मुझे पता चल गया था बहुत पहले ही कि आप लोग मेरे साथ खेल रहे हैं। मैंने हालांकि उससे पूछा भी था कुमारी से कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। वो कहती है, उस समय भी वो एक्ट करती है और एक्ट इस तरह का करती है कि कोई पकड़ नहीं पाता, क्योंकि शिष्य तो आपकी ही थी। फिर तब वहां पे माइंड फकिंग गेम होता भाई साहब। मैं खुद बता रहा हूँ, ये क्लाइमेक्स जो था, ये मतलब
एकदम दिल दहलाने वाला था कि एक एक्ट था, वो जितना भी था, वो जो भी हुआ था, जो भी उन लोगों का लव अफेयर चल रहा था, वो सारा का सारा बस एक चेस का मतलब एक जो है कि चेस का प्ले के हिसाब से चल रहा था, जिसमें राजा एक और उसके प्लेयर और उसके प्यादे बहुत सारे। प्यादे हमेशा मारे जाते हैं, राजा हमेशा बच जाता है। फिर अय्या महादेवन से कहते हैं कि अरे हमने मार दिया अपनी कुमारी को। कुमारी तो इतनी नादान, इतनी बेचारी थी कि वो भी तुमसे प्यार करने लगी थी एक वक्त पे। लेकिन ये हम दोनों की करामात थी। हम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए थी, और हम लोगों का ही जो ये गुस्सा, जो ये घमंड, जो ये रुतबा, जो ये रुतबे खोने का डर, जो ये लोगों का डर, ये सारा एक लड़की को खा गया। और इतना सारा कहने के बाद अय्या वहां से जाते हैं अपने सेल में, अपने रूम में, जहां पे वो गन निकालते और खुद को ही शूट कर लेते। और इधर पुलिस इंस्पेक्टर फियोनिक्स बंधा हुआ था, हथकड़ियों से उसे रिलीज किया जाता है। इधर दिखता है कि जो महादेवन है वो भी अपने उस चैम्बर से बाहर निकलते हैं। और अब जब जाते हुए बाहर है तो देखते हैं कि वहां पे अय्या गिरा पड़ा हुआ होता है। और उधर पुलिस इंस्पेक्टर फियोनिक्स उसे हमेशा के लिए धुतकारता है कि तुम हमेशा अंधकार में चलोगे, तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। तुमने एक इंसान को मार दिया अपने आप को बचाने के लिए, तुम्हें कभी भी चैन शांति नहीं मिल सकती। इसके बाद वो और देवी अपने घर आते हैं, जहां पर जितनी भी टेप रिकॉर्डेड चीजें थी अय्या और कुमारी के बीच में, उसे एक बार फिर से महादेवन सुन रहे होते हैं। महादेवन जब सुनते हैं तो उन्हें ये सुनाई पड़ता है कि कहीं ना कहीं जो कुमारी थी उसे एक्ट करने के लिए कहा तो गया था, लेकिन उसे सच्चा वाला प्यार हो जाता है महादेवन से। और महादेवन को फिर उसकी बातों की झलकी दिखाई देती है, जिसमें वो कहती है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, तुम ही हो जिस पे मैं भरोसा करती हूँ। और पुलिस इंस्पेक्टर भी इधर कहता है पहले ही कि लड़की हंसते हुए मरी थी, और उसका एकमात्र मतलब जो जरिया था हंसने का, वो तू था, मतलब महादेवन तुम थे। ठीक है। और उसके बाद एक एक्ट होता है जहां पर वो फिर से एक और मिरर शॉट देते हैं अपने महादेवन, द किंग ऑफ एक्टिंग। और इतना दमदार शॉट, इतना दमदार टेक, उसमें खुद को ही इंसर्ट करते हैं वो उस मिरर में, दे मार सिर मारते हैं अपना, फिर नीचे गिर जाते हैं। और फिल्म की जो वो फिल्म बन रही होती है, जो कांथा बन रही होती है, उस फिल्म की यहीं पे एंडिंग होती है। और उस एंडिंग के बाद स्टूडियो में पूरा हल्ला मचने लगता है, और उसके बाद सब लोग महादेवन को विदा देते हैं कि फिल्म पूरी हो चुकी, अब लगने वाली होती है कांथा। और उस फिल्म स्टूडियो का नाम भी कुमारी के नाम पर ही रख दिया जाता है, कुमारी की याद में। और इधर अपने गाड़ी से महादेवन जाते हुए देखते दिखे जाते हैं, और वो कहते हैं अपने ड्राइवर से स्टूडियो चलो। फिल्म की यहीं पर होती है एंडिंग। और एंड पे हम लोग बात करेंगे, बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने हर एक वो डिटेल इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। बस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में।